उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही छुट्टा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। अलग अलग गांवों और इलाकों से किसानों ने कहा कि दिन रात की मेहनत पर आवारा पशु पानी फेर रहे हैं और खेतों की रखवाली ही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा किसानों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत सरकार के कृषि कृषि मंत्री जी से ये कहना है कि किसानों की गोंडा में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की है। जो छुट्टा जानवर हम लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं आके खेत में रात में जो है या दिन में भी समस्या पैदा किए हुए हैं। पूरा खेती हम लोगों की चर जाते हैं, जबकि यहाँ की हम लोगों की निर्भरता कृषि और खेती पर ही है। ये हम लोगों के जितने भी संसाधन हैं वो सब सारे कृषि पर निर्भर। अब मंत्री जी से ये कहना है कि अगर वो कुछ कर सके हमारे इलाके के लिए, हम लोगों के लिए, तो छुट्टा जानवर की व्यवस्था सबसे पहले करें, नंबर एक। नंबर दो, इधर तो हम लोगों को यूरिया मिल गई, खाद मिल गई, लेकिन बहुत समस्या से मिली। तमाम 100-100 200-200 मीटर लाइन लगी। लाइन लगने के बाद उसमें तमाम बवाल भी हुए, लेकिन कुल मिला के इस बार तो मिल गई। आने वाले समय में मंत्री जी से कहना है कि हम लोगों को खाद की व्यवस्था करें। एक आपके माध्यम से एक बात और उनसे कहना है, ये करबद्ध निवेदन भी है हमारा, कि जो ये एक सबसे बड़ी समस्या, जो आप उसमें आपने जी राम जी में एक उसको संशोधन किया है। पहले 100 दिन था, अब आपने 125 कर दिया है। लेकिन कम से कम जो वो 125 करने के बाद खुशी तो है, लेकिन जो उसमें अराजकता है, जो उसमें काम नहीं मिलता, जॉब कार्ड बनने में दिक्कत है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपके 125 करने से क्या फायदा। कम से कम 125 करने के साथ साथ उसमें जो एक कर्मचारी हम लोगों का जो है मानदेय देते हैं या पारिश्रमिक देते हैं, उसकी व्यवस्था उसको उसको बिचौलिए न खा जाए। इसके लिए आपसे जो है उसमें संशोधन अच्छा है, लेकिन उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुछ नहीं, अगर हो सके तो मंत्री जी से कहना है कि एमएसपी वाला जो हम लोगों का कम, इस बार धान खरीद में बड़ी दिक्कत पड़ी। धान पिछले साल तो जो है बिचौलिए बहुत खरीदे, इस बार धान खरीद में हम लोगों को सुविधा मिले बस। बाकी ये तार हम लोगों को जो खेती हम लोग तार लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर के लिए तार नहीं लगाते, लेकिन ये तार और ये खंभे जितने भी हम लोगों के पास व्यवस्था है, ये जानवर सब तोड़ ताड़ के रख देते हैं। सबसे बड़ी हमने पहले भी कहा और अंत में ये जानवर से बड़ी समस्या कुछ मैं मंत्री जी से यही कहूँगा कि जो है हमारा जो है हम किसान भाई जो है ये तमाम संसाधन लगवाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जितने पशु हैं, ये बहला जानवर हैं, ये सब आई के सब चर जाते हैं और बहुत नुकसान फैलावत है। हम इनसे ये चाहिए थे मंत्री जी से कि कुछ अपहार बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे लोग के सही तरीका से नहीं कृषि हो पावे और जो है यूरिया है और सब खाद है, ये सब समय समय पर हमें मिलता रहे और यहाँ जो लाइन लागत है यह व्यवस्था सही दूर हो जाए। मतलब जैसे बहुत भीड़ लागत है, काला बाजारी हो लागत है, तमाम समय समय पर हमें लोग का खाद नहीं मिल पावत है और लाइन लगावे पड़ता है। एक एक दो दो घंटा 4-4 घंटा लगाओ था। यहाँ किसान हम लोग अपन खेत रूंधित है या सब रूंधा रांधा है, यहाँ सब जो है जानवर सब आई चल जाते हैं। अगर के व्यवस्था हो चाहिए हमें लोग का, कुछ सरकार से यही चाहिए कि हमें लोग का व्यवस्था करें और ढंग से करें। और यूरिया है, खाद है, डाई है और सब व्यवस्था हमें इसका सुचारू रूप से मिलत रहे। कृषि मंत्री से तो हम यही कहना चाहते हैं कि छुट्टा पशु को जो है पकड़वा ले, नहीं खेती नहीं हो पाएगी। और रात में हम जो है पूरी रात रखाते हैं, फिर भी नहीं बचा पाते हैं, पूरी खेती चल जाती है। छुट्टा जानवर जितने हैं इनको पकड़वा लें, नहीं तो खेती बंद हो जाएगी। और खाद भी समय से जो है नहीं मिल पाती है, इससे खेती में दिक्कत पड़ता है। खाद का जो है समय से दिलवाएं, ये कृषि मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि समय से जो है खाद मिले, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगी। माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा समस्या जो है छुट्टा जानवर की है
और इसका निदान होना चाहिए। नहीं खेती खत्म है यहाँ से, क्योंकि दिन भर रखाओ रात भर रखाओ फिर भी आके चर जाते हैं और इसकी समस्या खत्म होनी चाहिए। मैं मानती है मंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, बहुत जल्द खत्म होनी चाहिए। ना खेती का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। और खाद के लिए मैं कहूँगा मंत्री जी से कि समय पे खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। धान की सीजन में घंटों घंटों लाइन हम लोग लगाए, खैर इस सीजन में हमको मिला खाद, लेकिन इसमें भी समस्या हुई, लाइन लगती है वहाँ गोदाम पे, जो कि इसकी समस्या खत्म होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं कहता हूँ। और एक आग्रह और करूंगा, मैंने ऑनलाइन कराया लेकिन खाद धान बेचने के लिए सेंटर पे मैं ले गया, वहां पे जो है दलाल लगे हुए थे, धान को रिजेक्ट किया गया और वो मिले हुए हैं आपस में। बहुत बड़ा घपला है, अगर इसकी जांच हो तो लाखों करोड़ों में इसका घपला निकलेगा। क्योंकि 1400-1500 में धान किसानों का खरीद लेते हैं मंडी में, और फिर वही दलाल और उनके माध्यम से ये 2370 रुपया सरकारी रेट जो घोषित किया है सरकार ने, वो खरीदते हैं, वहां पे बेचते हैं लोग। बड़े बड़े किसानों की खतौनी लगा लेते हैं या किसी तरीके से सेट करके उनको भी कमीशन देते हैं। 700-800 रुपए का अंतर आता है इसमें, और बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैं इसकी जांच हो तो बहुत बड़ा घपला है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसका निदान होना चाहिए। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी समस्या जब फसल पैदा होगी वो है छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर को पकड़ा जाए। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि इसका निवारण बहुत जल्दी कराइए, नहीं खेती खत्म है हमारे ग्राम सभा इंद्रापुर से। गौशाला जहाँ बनी वहां पे होनी चाहिए। हमारे ग्राम सभा, हमारे खेत में क्यों है ये जानवर आते हैं? अब ये जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो इसकी बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री जी, इसका निवारण करिए आप और इसको पकड़वाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।